Now we are going to discuss about the NCERT questions. Keeping quiet. It is composed by Pablo Neruda, the poet. Clear? And before you read, first question है at page number 95. What does the title of the poem suggest to you? मतलब जो पोएम का टाइटल है, शीर्षक है, वो आपको क्या सजेस्ट करता है? What do you think the poem is about? आप क्या सोचते हैं ये कविता जो है किसके बारे में है? तो द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट, जो कविता का शीर्षक है वो हमें ये सजेस्ट करता, सुझाव देता है द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, कि शांति का महत्व। ये कविता हमें शांति का महत्व बताती है। द पोएम इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, और ये जो कविता है ये पूर्ण रूप से आत्मविश्लेषण को आगे बढ़ाती है फॉर ऑल, हम सभी के लिए। आवर स्पीच एंड एक्टिविटीज, हमारे जो स्पीच हैं और गतिविधियाँ एक्टिविटीज है, ऑफन ब्रिंग अबाउट ट्रबल एंड सफरिंग्स, उनसे हमें परेशानी और सफरिंग्स या पीड़ा हो जाती है। सो दे नीड टू बी कंट्रोल्ड, इसलिए हमें अपनी गतिविधियों पर और अपने जो है स्पीच पर बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण रखना होगा। थिंक इट आउट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो, व्हाई डज पैब्लो नेरुदा वांट्स टू काउंट टिल 12? पैब्लो नेरुदा 12 तक क्यों गिनना चाहते हैं? एंड कीप स्टिल, और स्थिर रहना चाहते हैं। काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनना, एंड कीपिंग स्टिल, और स्थिर रहना, विल हेल्प अस टू गेट सम टाइम टू स्टॉप ऑल आवर नॉर्मल एक्टिविटीज। इससे क्या होता है कि हमें सहायता मिलती है कि हम कुछ समय के लिए अपनी जो सामान्य गतिविधियां हैं उनको रोक देते हैं, एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, और आत्म संश्लेषण करते हैं, आत्म विश्लेषण करते हैं। आवर एक्शंस, हमारे जो कार्य होते हैं, हेल्पिंग अस, हमारी वो सहायता करने लगते हैं, चेंज अवर डिस्ट्रक्टिव वेज, वो हमारे विनाशकारी जो है तरीकों को परिवर्तित कर देते हैं, एंड प्रमोट ब्रदरहुड, और जो भाईचारे की भावना को प्रमोट करते आगे बढ़ाते हैं इमंग मेन, आदमियों में। क्वेश्चन सेकेंड है थिंक इट आउट का, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, द पोएट एडवोकेट्स, की जो पोएट है वो समर्थन करता है टोटल इनइक्विटी, पूर्ण निष्क्रियता का, एंड डेथ, और मृत्यु का? तो इसका आंसर है नो, ऐसा कभी नहीं करता, नहीं। द पोएट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनइक्विटी, यानी जो कवि है वो पूर्ण रूप से निष्क्रियता और मृत्यु का समर्थन बिल्कुल नहीं करता है। क्लैरिफाई, और स्पष्ट करता है दैट ही हैज नो टक विद डेथ, कि उसका मृत्यु से कोई संबंध नहीं, यानी निष्क्रियता का मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, लाइफ इज मेंट टू बी लिव्ड टू बी फुलेस्ट, जीवन का अर्थ है कि इसे पूर्ण उन्मुक्तता से जिया जाए। ही जस्ट वांट्स द इनह्यूमन एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी टू स्टॉप, वो सिर्फ इतना चाहता है कि मानव के द्वारा जो अमानवीय और जो विनाशकारी गतिविधियां हैं उसको तुरंत रोक दिया जाए। देखिए, थिंक इट आउट के पेज नंबर 95 पे दिया गया जो क्वेश्चन थर्ड है वो कहता है व्हाट इज द सैडनेस, ठीक है ना, दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम। इस कविता में जो है जो उदासी है उसको कवि जो है कैसे संकेतित करता है? तो द पोएट रिफर्स, कवि जो संकेत करता है द सैडनेस, मतलब उदासता को, दैट अराइजेस फ्रॉम द फेल्योर, वो तब उत्पन्न होती है जब हमें असफलता मिलती है, टू अंडरस्टैंड अवरसेल्फ, कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं। टुडे, आज, वी आर सो इंग्रोस्ड, आज हम इतने व्यस्त हो चुके हैं इन अचीविंग मटेरियलिस्टिक सक्सेस, यानी जो हमारी मटेरियलिस्टिक सक्सेस है उसमें बहुत ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं, दैट वी हैव नो टाइम, कि हमारे पास समय ही नहीं है, टू इंट्रोस्पेक्ट, कि हम आत्म विश्लेषण कर सकें अबाउट आवर एक्शंस, अपने कार्यों का, एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस, और उसके फलस्वरूप उसके परिणाम क्या होंगे उनका। हेंस, इसलिए वी ऑफन, हम प्रायः जो है एंड अप, यानी अंत में, हर्टिंग आवरसेल्फ, हम अपने आप को क्या कहते हैं, चोट पहुंचाते हैं, एंड इट्स रिजल्ट, उसके परिणाम स्वरूप, इन सैडनेस, हमें क्या मिलती है, उदासी मिलती है। क्वेश्चन फोर्थ जो है वो कहता है व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर, यानी प्रकृति से वो कौन सा प्रतीक है, द पोएट इन्वोक टू से, जिसका जो कवि है वो उल्लेख करता है कहने में, दैट देयर कैन बी लाइफ, कि जीवन हो सकता है,
अंडर अपरेंट स्टिलनेस, यानी प्रत्यात्मक स्थिरता के तहत। तो द पोएट यूज नेचर, जो कवि है वो जो है प्रकृति को एक प्रतीक के रूप में या सिंबल के रूप में यूज करता है, और ये एक्सप्लेन करने के लिए कि उसके विचार में देयर कैन बी लाइफ, कि ये भी एक, इसमें भी जीवन हो सकता है, यानी प्रकृति में भी जीवन हो सकता है अंडर अपरेंट स्टिलनेस। ठीक है, चाहे जो है आपका जो अपरेंट स्टिलनेस हो, ठीक है। एंड एग्जाम्पल फ्रॉम नेचर, और इसका एक एग्जाम्पल क्या है, प्रकृति है, इज द अर्थ इटसेल्फ, पृथ्वी स्वयं है। एज जैसा कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब पृथ्वी पर हमको लगता है कि हर चीज जो है मृत्यु हो चुकी है, इट लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, बाद में ऐसा सिद्ध होता है कि सभी जो है जीवित हैं। थैंक यू।